नमस्कार दोस्तों। देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 59 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में, देखिए कब, 1873 में ज्योतिराव फूले ने लिखी है। तो ज्योतिबा फूले ने कब 1873 में, तो कौन सी पुस्तक लिखी है उन्होंने? या गुलामगिरी लिखी है, ट्रेव फास्ट एंड द सोसाइटी लिखी है, जाति का विनाश लिखी है, या लास्ट उमंग इक्कल्स लिखी है। तो कौन सी लिखी है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कौन सी लिखी है? गुलामगिरी। कौन सी लिखी है? वो गुलामगिरी लिखी है। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। कौन किसने लिखी है? ज्योतिबा फूले ने। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के कौन से संलयन में शामिल है? तो संलयन में कौन सा शामिल होगा? किसके? देखिए पृथ्वी की। तो कौन सा शामिल होगा? क्या पटल विकिरणु होगा, ज्वालामुखी घटना होंगी, या अपक्षरणीय होगा, या बाहरी जनकीय प्रकोप होगा? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो क्या होगा? वो ज्वालामुखी घटनाएं होंगी। क्या होंगी? वो ज्वालामुखी घटनाएं। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? 2 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मूंगा समुदाय द्वारा किया जाता है? तो कौन सी है ये जनजाति होंगी? तो कहाँ का है? त्रिपुरा की। कौन सा होगा? मूंगा। तो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? क्या बांग्ला के होजागिरी के द्वारा, हप हक के द्वारा, या संगाई के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किसके द्वारा? संगाई के द्वारा। किसके? संगाई के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 3 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, माई म्यूजिक माई लाइफ। कौन सा? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक है, वह कौन है? तो कौन होंगे? किसके? देखिए कौन है प्रसिद्ध सितार वादक होंगे? कौन सी पुस्तक है? माई म्यूजिक माई लाइफ। तो किसकी है ये? क्या जाकिर हुसैन की होगी, क्या ब्रजेश नारायण की होगी, रविशंकर की होगी, या हरिप्रसाद चौरसिया की होगी? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो ये किसकी होगी? रविशंकर की होगी। किसकी होगी? रविशंकर की। किसके वादक हैं ये? सितार के होंगे। जाकिर हुसैन किसके होंगे? तबला के। किसके होंगे? तबला के वादक होंगे। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंध होगा इनका? बांसुरी से। किससे होगा? बांसुरी। किससे संबंध होगा इनका? बांसुरी से होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 4 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो पंचमहल किस शहर में स्थित होगा? क्या जयपुर में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, या अहमदाबाद में? तो कहां पर होगा पंचमहल? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कहां पर होगा ये? फतेहपुर सीकरी में होगा। कहां पर होगा? फतेहपुर सीकरी में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 5 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वर्ष 1829 में किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो किसके द्वारा लगाया गया था ये? कब? 1829 में। तो किसके द्वारा लगाया गया था? सही आंसर क्या होगा 6 का? क्या देखिए, जॉन शोर के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा, हेनरी हेडिंग्स के द्वारा, चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा? तो किसके द्वारा लगाया गया था? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके? विलियम बेंटिंग के द्वारा। कब? 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। किसकी? भारत के, देखिए किसकी सिफारिश पर? राजा राम मोहन राय की। किसकी? राजा राम मोहन राय की पर, राम मोहन राय की सिफारिश पर यह लगाया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? तो कौन? बिंदुसार। तो किस मुगल सम्राट का उत्तराधिकारी था ये? तो क्या देव बर्मन का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, शालिक शुक का था, या अशोक का था? तो किसका था ये? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किसका था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का होगा। किसका होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। सही आंसर क्या होगा 7 का? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। देव समाज, कौन सी देव समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देव समाज की स्थापना कब होती है? 1887 में, 1860 में, 1850 में, या 18
वन दो में सॉरी 1902 में। तो कब होती है? सही आंसर क्या हुआ 8 का? तो कब होती है? कब हुई ये? 1887 में हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। कब? 1887 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो जनसंख्या किसके? 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे कम किस राज्य की होगी? क्या अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की, सिक्किम की या गोवा की? तो किसकी सबसे कम होगी? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किसकी होगी? वो सिक्किम की होगी। सबसे कम किसकी होगी? सिक्किम की। 9 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सबसे अधिक किसकी होगी? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की होगी। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की होगी। सबसे कम किसकी होगी? सिक्किम की। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा का नेतृत्व किया था? तो किसका दांडी मार्च का नेतृत्व किस वर्ष किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने। क्या 1919 में, 1800 सॉरी 1918 में, 1914 में या 1930 में? तो किस वर्ष किया था? सही आंसर क्या हुआ 10 का? तो कब किया था ये? 1930 में। कब किया था? 1930 में किया था। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश 17वें कौन सा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ब्रिक्स कौन सा 17वें ब्रिक्स की शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्या चीन करेगा, ब्राजील, रूस या अमेरिका? तो कौन सा देश करेगा? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो कौन सा करेगा? ब्राजील करेगा। कौन सा देश करेगा? ब्राजील। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? सही आंसर 11 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाल ही में कितने भारतीय भाषाओं के लिए नए एक नया भाषा मॉडल कौन सा सर्वम एआई लॉन्च किया गया है? तो किस कौन सा किया है? सर्वम एआई। तो कितनी भाषाओं के लिए किया गया है? ये 5 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए, 12 के लिए? तो कितनी भाषाओं के लिए किया गया है? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कितनी? 10 भाषाओं के लिए। कितनी? 10 भाषाओं के लिए। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। कितनी? 10 भाषाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित होगा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा? देखिए अनुच्छेद 19 से 22 होगा, अनुच्छेद 23 से 24 होगा, 25 से 28 होगा या 14 से 18 होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कौन सा होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार से कौन सा होगा? 23 और वह 24 होगा। कौन सा होगा? 23 और 24। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? सही आंसर 13 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप कौन सा? देखिए ट्रॉफी या कप फुटबॉल से संबंधित होगा? तो फुटबॉल से संबंधित कौन सा होगा? क्या ड्रेविल्स कप होगा, रणजी ट्रॉफी होगी, सुल्तान अजलम शाह कप होगा या संतोष ट्रॉफी होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कौन सी होगी? संतोष ट्रॉफी होगी। कौन सी होगी? संतोष ट्रॉफी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? सही आंसर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा? सूरज का सातवां घोड़ा। कौन सा? सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यासकार कौन है? तो सूरज का सातवां घोड़ा है तो इसके उपन्यासकार कौन होंगे? क्या फणसी नाथ रेणु होंगे, श्री लाल शुक्ल होंगे, धर्मवीर भारती होंगे या कमलेश्वर होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो वो कौन होंगे? धर्मवीर भारती होंगे। कौन होंगे? धर्मवीर भारती। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 15 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 का कहता है निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी कौन सा विक्षोभ विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्य में वर्षा होती है? तो उत्तरी जो राज्य में वर्षा होती है तो क्या ग्रीष्मकाल ऋतु के कारण, बसंत ऋतु, शरद ऋतु से या मानसून ऋतु से? तो किससे होती है? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो किससे होती है? शरद ऋतु के कारण होती है। किसके कारण होती है? शरद ऋतु के कारण। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 क्या कहता है अयोध्या के श्री राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो किसके? अयोध्या के जो श्री राम मंदिर है तो उसका मुख्य वास्तुकार कौन होंगे? क्या शशि प्रभु होंगे, चंद्रकांत भाई सोमपुरा होंगे या राम सुथर होंगे या चित्रा विश्वनाथ होंगे? तो वो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कौन है? चंद्रकांत
22 सोमपुरा होंगे। कौन होंगे? सोमपुरा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा, 17 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? तो कौन सा होगा? तो इसकी देखिए लौह और इस्पात के लिए संयंत्र तो कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी पर होगा। तो कौन सा होगा ये? क्या भद्रावती होगा, विशाखापत्तनम होगा, सेलम होगा या दुर्गापुरम होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कौन सा होगा? विशाखापत्तनम होगा। कौन सा होगा? विशाखापत्तनम। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 18 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है हनुक्का। देखिए हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित होगा? कौन सा है हनुक्का? तो किस समुदाय से संबंधित होगा ये? तो किससे होगा ये संबंध? क्या देखिए पारसी से होगा, बौद्ध धर्म से, जैन से या यहूदी से होगा? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किससे होगा? ये अवधी से होगा, यहूदी से। किससे होगा? यहूदी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 19 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है कौन सा अगस्तो माला वायोस्फीरिक रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? कौन सा होगा? अगस्तो माला वायोस्फीरिक कौन सा ही रिजर्व है? तो किन दो राज्यों के बीच स्थित है हुआ? क्या देखिए गुजरात और राजस्थान के, केरल और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र और गुजरात। तो किसके बीच होगा? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसके बीच होगा ये? केरल और तमिलनाडु के बीच। किसके बीच होगा? केरल और तमिलनाडु के बीच होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखिए निम्नलिखित में से किस किस खेल में कौन सा स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो स्कूप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्या टेनिस में, फुटबॉल से, बैडमिंटन या हॉकी में? तो किस में किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किस में होता है? ये हॉकी में प्रयोग होता है। किस में होता है? हॉकी में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या हुआ 21 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दिल्ली पहली बार डॉट डॉट के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी। तो किसके राज्यकाल में? क्या चौहान, तुगलक में, तोमर राजपूत या मुगलक में? तो किसके में बनी थी? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किसके में बनी थी ये? तोमर राजपूत के में। किसके में? कौन से राजपूत जो वंश शासन काल का था उस समय, तो उसके राज्य में दिल्ली क्या बनी थी? राजधानी बनी थी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 22 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 का कहता है बिस्वा और कौन सा फुलाइच बिस्वा और फुलाइच कहाँ के सांस्कृतिक त्योहार हैं? तो कहाँ के ये सांस्कृतिक त्योहार होंगे? क्या पश्चिम बंगाल के हैं, कर्नाटक के, हिमाचल प्रदेश के या बिहार के? तो कहाँ के होंगे? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कहाँ के हैं ये? हिमाचल प्रदेश के। किसके होंगे? हिमाचल प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, 23 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है एक लघु उद्योग वह जिसमें यंत्र कौन सा संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होता है? तो किसमें? देखिए एक लघु उद्योग में पूछा है, तो किस किस राशि से अधिक नहीं हो सकता? क्या 2 करोड़ से अधिक नहीं होगा, 5 करोड़ से, 15 करोड़ से या 10 करोड़ से? तो कितने से अधिक नहीं होगा? 24 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने से? 10 करोड़ से। 10 करोड़ से अधिक नहीं होगा। किससे? 10 करोड़ से। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्य की राजधानी कौन सी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रभावित किया जाता है? तो कितनी में किया जाता है? तो कितनी में देखिए किसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी मौर्यों की? तो कौन सी? पाटलिपुत्र। कौन सी हुआ करती थी? पाटलिपुत्र। तो क्या 4 में, 3 में, 8 में या 6 में? तो कितनी में इसमें प्रावधान किया गया है इसका? तो सही आंसर क्या होगा 25 का? तो कितने में किया गया है ये? 8 कितने में? 6 में। कितने में किया गया है? 6 में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 25 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 का रहता है T20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो किसमें? T20 में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है क्रिकेट में? क्या 11 होते हैं, 13 होते हैं, 10 होते हैं या 12 होते हैं? तो कितने होते हैं? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है
जिंदा पीर कौन सा, देखिए जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, क्या हुमायूं को, औरंगजेब को, अकबर को या बाबर को, तो किसे जाना जाता है, सही आंसर क्या होगा 27 का, तो किसे, औरंगजेब को, किसे जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से, औरंगजेब को जाना जाता है, सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, सही आंसर क्या होगा 27 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है तो इसकी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, क्या कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से या जर्मनी से, तो कहां से ली गई है, सही आंसर क्या हुआ 28 का, तो कहां से ली गई है ये, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, सही आंसर क्या हुआ, तो बी होगा, क्या हुआ 28 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, अपनी परिक्रमा कौन से, अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है, तो देखिए अपनी जो परिक्रमा के कारण पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो जो उसकी स्थिति होती है तो क्या कहलाती है, वह क्या अपसौर कहलाती है, एब्रिलियन कहलाती है, पेरीहिलियम्स कहलाती है या अपसौर कहलाती है, तो क्या कहलाती है, सही आंसर क्या होगा 29 का, तो क्या कहलाएगी, वो अपसौर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अपसौर, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 29 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, दिल्ली में स्थित कौन सा हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो दिल्ली में स्थित किसका, हुमायूं का मकबरा जो है तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था, क्या गुलबदन बेगम के द्वारा, बीगा बेगम के द्वारा, हमीदा बेगम के द्वारा या महम बेगम के द्वारा, तो किसके द्वारा बनवाया गया, सही आंसर क्या होगा 30 का, तो किसके, हमीदा बेगम के द्वारा, किसके, हमीदा बेगम, सही आंसर क्या होगा, सी होगा, 30 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य कितना था, तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी तो इसका जो विकास दर लक्ष्य था तो ये कितना होगा, देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी थी, आखिरी, कब 2017 में से समाप्त कर दिया गया था, कुल कितनी हुई है, 12 हुई है, शुरुआत कब होती है इनकी, 1951 से होती है, तो जो इसका जो लक्ष्य दर था तो कितना होगा, 7%, 6 था, 5 था या 8%, तो कितना रखा गया था, सही आंसर क्या होगा 31 का, तो कितना रखा गया था इसमें, 8% रखा गया था, कितना, 8, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा 31 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, तो कितनी जनसंख्या जो, कितनी आजादी के समय भारत की तो कृषि पर निर्भर थी, क्या 40%, 40% या 20%, 75% या 90%, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या किस पर, कृषि पर निर्भर थी, सही आंसर क्या होगा 32 का, तो कितने सही प्रतिशत, 75% जनसंख्या किस पर, कृषि पर, कितने, 75% किस पर, कृषि पर निर्भर थी, सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था तो कौन होगा वो, क्या वैद्यरथ था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था या बिंदुसार था, तो वो कौन होगा, सही आंसर क्या होगा 33 का, तो कौन था, वैद्यरथ था, कौन था, वैद्यरथ, सही आंसर क्या होगा 33 का, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, 34 का कहता है भारत के 51वें, देखिए भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे भारत के, क्या देखिए कपिल सिब्बल हैं, किरण रिजिजू होंगे या न्यायमूर्ति राजीव खन्ना है या डी वाई चंद्रचूड़ है, तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 51 में, तो 31 34 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन होंगे, न्यायमूर्ति कौन, राजीव खन्ना होंगे, कौन होंगे, राजीव खन्ना, सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 50 में कौन थे, तो 50 में कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे, कौन थे 50 में, डी वाई चंद्रचूड़, और 51 में कौन होंगे, कौन, राजीव खन्ना होंगे, सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य की होगी, क्या मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, मेघालय की या बिहार की, तो किसकी होगी, सही आंसर क्या होगा 35 का, तो किसकी होगी,
मेघालय की होगी। किस राज्य की होगी सबसे अधिक? मेघालय की। 35 का सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 क्या कहता है? कौन भानु जी का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से होगा? तो भानु जी का संबंध किस कथक घराने से होगा? क्या जयपुर से होगा, लखनऊ से, बनारस से, या रायगढ़ के घराने से होगा? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो किससे होगा? उनका जयपुर घराने से होगा। किससे होगा? जयपुर घराने से। किससे होगा? जयपुर घराने से होगा। जयपुर घराने से। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? निम्नलिखित में से हिंदी उपन्यास कौन सा? राग दरबारी के लेखक कौन है? तो राग दरबारी के लेखक कौन होंगे? क्या प्रेमचंद होंगे, श्री लाल शुक्ल होंगे, राहुल सांकेत होंगे, या काशीनाथ सिंह होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो कौन होंगे? कौन होंगे? श्री लाल शुक्ल होंगे। कौन होंगे? लाल शुक्ल। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है, प्रेमचंद की मुख्य है, एक तो गोदान होगी। कौन सी होगी? गोदान। गोदान होगी, और एक गबन होगी। कौन सी होगी? गबन। ये मुख्य है इनकी। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 का कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? तो केरल की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? क्या देखिए 85.8 होगी, 87.9 होगी, 90.3 होगी, या 94.94% होगी? तो कितनी होगी? सही आंसर क्या होगा 38 का? तो कितनी है? 94% होगी। कितनी होगी? 94% होगी। सबसे कम किसकी होगी? तो बिहार की। किसकी होगी? बिहार की। कितनी है इसकी? 61 पॉइंट कितनी होगी? 8% होगी। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। सबसे अधिक में कौन होगा? केरल होगा। सबसे कम किसकी होगी? बिहार की। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग। कौन सी गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स उपन्यासकार की रचना है? तो किस उपन्यासकार की रचना होगी ये? या कमला दास की होगी, आशा पूर्ण देवी की होगी, अरुंधति रॉय की होगी, या अमृता प्रीतम की होगी? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो किसकी रचना है ये? कौन सी? अरुंधति रॉय की होगी। किसकी होगी? अरुंधति रॉय। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 39 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 का रहता है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है भारत में? देखिए क्या प्रयागराज में, जलेसर मील में होती है, या मैक्सी श्री राम में होती है, गुवाहाटी में होती है? तो किस में होती है? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मैसिन राम में होती है। कौन सी है? मैसरिन राम में होती है। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई और एक विलय नीति थी? तो कौन सी हड़प नीति? तो किसके काल में चलाई गई थी ये? क्या देखिए वेलिस ने चलाई थी, मेयो ने चलाई थी, डलहौजी ने, या केंगिन ने? तो किसने चलाई थी? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो हड़प नीति ये किसने शुरू की थी? ये किसने? कौन ने? डलहौजी ने। किसने की थी? डलहौजी। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 41 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र दो बुनियादी श्रेणियां हैं? तो कौन सी दो बुनियादी श्रेणियां होंगी? क्या स्थली और जलचर होंगी, झील और तालाब होंगे, वन और नदियां होंगी, वन और कौन से? जलचर होंगे। तो कौन से होंगे? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो कौन से होंगे? स्थलीय और जलचर होंगे। कौन से होंगे? स्थलीय और जलचर। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 42 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएं समान होती हैं? तो किन दो राशियों की विमाएं जो होती हैं समान होती हैं? कार्य और बल की होती है। तो देखिए कार्य और बल और आघूर्ण की होती है। शक्ति और वृत्ताकार गति की त्रिज्या होती है। कार्य और कौन सी? कोणार्क विस्थापन की। शक्ति और जड़त्व आघूर्ण की होती है। तो किसकी होती है? सही आंसर क्या होगा 43 का? तो किसकी होती है ये? कार्य और बल आघूर्ण की होती हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 43 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित
पारिस्थितिकी तंत्र है तो कौन सा होगा? मानव निर्मित पूछा है तो कौन सा? वन होगा, क्या मछली घर होगा, घास स्थल होगा या रेगिस्तान होगा? तो कौन सा होगा? 44 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? मछली घर होगा। कौन सा होगा? मछली घर। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 44 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। 45 कहता है छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार होगा ये? तो क्या देखिए असम का होगा, कर्नाटक का होगा, तमिलनाडु का या बिहार का? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा? 45 का तो किसका होगा? ये बिहार का होगा। किस राज्य का होगा? बिहार का होगा। छठ पूजा किसका है? बिहार का। देखिए एक दुर्गा पूजा हो रहा है, कौन सा है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ का होगा ये? तो ये किसका होगा? वेस्ट बंगाल का। किसका होगा? पश्चिम बंगाल का होगा। किसका? वेस्ट बंगाल का। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। क्वेश्चन नंबर 46 का कहता है 1817 में कौन सा खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? तो खुद कौन सा खुर्दा विद्रोह था ये? तो ये कब होता है? 1817 में होता है। तो किस क्षेत्र में होता है ये? क्या देखिए मद्रास में, बंगाल में, उड़ीसा में या संयुक्त प्रांत में? तो किस में होता है? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो किस में होता है ये? उड़ीसा में होता है। कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए संयुक्त प्रांत को अब क्या कहते हैं? इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से कौन सी विशेषता ली गई है? क्या समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार या कानून का शासन? तो क्या लिया गया है? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया गया? डीपीएसपी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 47 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 कहता है निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना कौन से वध्य शक्ति द्वारा की गई थी? तो वध्य शक्ति द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी? क्या देखिए मोखरी की गई, पल्लव की, बाटा का कौन सी बाकाटक की गई थी या चालुक्य की? तो किसकी की गई थी? सही आंसर क्या होगा 48 का? तो किसकी की गई थी? जल्दी बताइएगा। तो 48 का सही आंसर क्या होगा? किसकी? बाकाटक की। किसकी? बाकाटक। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 48 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है कि सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष तो भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो देखिए कंटक वनों और झाड़ियों में, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में या मैंग्रोव वनों में? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो कहाँ पर? मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। कैसे? मैंग्रोव वनों में। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 49 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 का कहता है किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में भी विकसित किया गया है? तो सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में किस बंदरगाह को विकसित किया गया है? क्या न्यू मैंगलोर को, जवाहरलाल नेहरू को, हल्दियाना को या मोर मुगलाऊ को? तो कौन से को किया गया है? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो किसे किया गया है ये? कौन से? जवाहरलाल नेहरू को। किसे? जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 50 का क्या होगा? बी। आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।